दोस्तों, परमात्मा समर्पण मांगता है। समर्पण, जिसमें समर्पण की भावना होती है, भगवान उसी को ही सहायता करते हैं। क्योंकि सर जो है, ये संत जो है, महात्मा जो हैं, ईश्वर जो हैं, सबको परि कृपा पात्र समझते हैं। ऐसा नहीं है। जो रिझाते हैं उनको, जो समर्पण की भावना रखते हैं, उनको ही वो अपनी कृपा पात्र समझते हैं उनको, और कृपा दृष्टि उन पर ही बरसाते हैं। अगर ऐसा होता तो कृष्ण केवल अर्जुन को ही उपदेश गीता का नहीं देते। कृष्ण केवल अर्जुन को ही गीता का उपदेश नहीं देते। नारायण केवल प्रहलाद और ध्रुव के लिए नहीं आते। रामकृष्ण परमहंस जी के खाली विवेकानंद ही शिष्य नहीं होते। बुद्ध के केवल आनंद ही शिष्य नहीं होते। समझे? शंकराचार्य जी के सिर्फ तोटकाचार्य ही न होते। इतिहास भरा हुआ है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं संसार में। शास्त्रों में भी इसका लिखा हुआ है। तो क्या जिसे वो प्रेम करता है, या जिसके कारण वो जगत चलाने वाला, वो गरीबों के घर में आकर के खाना खाता है, नरसिंह रूप में आकर के उनको बचाता है, और एक छोटे से पद को प्राप्त करने के लिए जैसे आदमी को परीक्षा पास करनी पड़ती है सर, जैसे एक छोटे से पद को प्राप्त करने के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती है, अपनी पात्रता को शुद्ध दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है, और वहाँ पर अपनी पात्रता को आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो क्या वो परम पिता परमेश्वर इतने ही जल्दी रिझ जाएगा? वो आपकी पवित्रता, आपकी पात्रता देखेगा और समर्पण देखेगा, तभी वो आप पर रिझता है। परमात्मा आपका समर्पण देखता है। समर्पण ही प्रेम का एक स्वरूप है सर। समर्पण एक प्रेम का स्वरूप है। केवल समर्पण ही चाहिए आपको, केवल आप ईश्वर के प्रति समर्पण ही चाहिए। यह सत्य है। उनको किसी से रहा गया द्वेष नहीं है। उनके पास जो समर्पित होकर पहुंचता है, उसे सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। उसे संसार में समर्पण के भाव से ईश्वर पर जो आता है, ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, उसे सभी चीज़ उसे उपलब्धता प्रदान करते हैं। प्रतिदिन रात को सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या, क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया, क्या बुरा किया, ये आप जरूर बताएं। रात को सोते समय क्या अच्छा क्या बुरा किया, ये भगवान को जरूर बताएं अपनी दिनचर्या को। अगर आपके द्वारा किसी का दिल भी दुखा दिया हो, तो मन ही मन उससे क्षमा मांग लें। अगर आप किसी ने दिल दुखाया हो आपका, तो उन्हें क्षमा कर दें। करके सारी चिंताएं प्रभु को सौंप दीजिए। ये सब करके प्रभु, जितनी चिंताएं आपको, प्रभु को सौंप दीजिए और सो जाएं गहरी नींद में। नींद न आने तक प्रभु का जिस रूप में है, उनकी श्रद्धा भाव से उनका नाम का जप करते रहिए, उनके ईश्वर का नाम लेते रहिए। यकीन मानिए सर, इससे आपका जीवन तनाव मुक्त एवं खुशहाल बने रहेगा, और आप आगे की तरफ प्रोग्रेसिव रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह भगवान के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, आपको किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम संसार में होता नहीं। धन्यवाद।